हेलो मेरे प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स, अगर आपका भी बच्चा नवोदय, सैनिक और आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब आता है, एडमिशन कैसे होता है और रिजल्ट कब आता है। ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। इसी के साथ में सैनिक स्कूल के भी एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब होता है, रिजल्ट कब आता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। और जो थर्ड नंबर पे है आरएमएस स्कूल, आरएमएस स्कूल के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यहाँ आपको एडमिशन से लेके सिलेक्शन तक सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीनों स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे। इसमें नवोदय, सैनिक और आरएमएस 2027 सबका ये कंफ्यूजन है कि सर 2027 के जो फॉर्म है वो कब आने वाले हैं और किस तरीके से हम तैयारी करें। तो कंप्लीट जो है जानकारी आज मिलेगी आपको। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। तो देखना बेटा ध्यान से, जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 के जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, ये कंप्लीट पहले का जो डेटा एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं, तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 2027 जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके चांसेस 99% ये है कि मई और जून 2026 में आने के चांसेस है। यहां आपके जो मई और जून आपको मंथ दिखाई दे रहे हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके आ जाएंगे। तो मई और जून इन दोनों मंथ में जो है आप अपडेट रहना, अवेयर रहना, फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है सर, फॉर्म तो फिल हो जाएंगे, फिर इसके एग्जाम कब होंगे? एग्जाम जो फेज फर्स्ट का एग्जाम होता है क्लास 6 का, ये दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगा और फेज सेकंड का हो जाएगा आपके मार्च और अप्रैल के बीच में। समझ गए? फेज फर्स्ट में 95% बच्चों का एग्जाम हो जाता है। फेज सेकंड में जहां ठंड ज्यादा पड़ती है, माउंटेन एरियाज जहां है, वहां पे फेज सेकंड में एग्जाम होता है गर्मी में। बात समझ गए? तो ये क्लास 6 का रहता है आपके पास कि फॉर्म कब आएंगे, इसका एग्जाम कब होगा। अगर पहले का अगर आप डेटा देखो तो 2023 में जनवरी में आया था, 2024 में जून में, 2025 में जुलाई में और 2026 में मई में। तो अब जो एक्सपेक्टेड मंथ जो है बेटा वो है मई और जून। इस मंथ को आप ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कर सकते हो और इस डेट को अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आप अपने ऑनलाइन फॉर्म से नहीं चुकोगे। तो इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आपका बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेने वाला है तो क्या कंप्लीट प्रोसेस रहता है, सुनना। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लास्ट मई में या जून में आपके आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपको क्या होता है, लास्ट डेट अप्लाई के लिए अगस्त मंथ दिया जाता है। तो अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। फिर नवंबर के मंथ में इसके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं, नवंबर में एडमिट कार्ड आ जाएंगे और इसके एग्जाम जो है अभी मैंने आपको बताया दिसंबर और जनवरी में फेज फर्स्ट का हो जाता है और अप्रैल, मार्च और अप्रैल में फेज सेकंड का हो जाता है। एग्जाम होने के बाद में इसका रिजल्ट आता है, वो आता है मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद में आपके बच्चे का कंप्लीट एडमिशन जो है वो मई और जून में हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय जो भी सीट अलॉट हो रही है उस जिले में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय का। और हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है एक ऐसा विद्यालय है जहां पे आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, जहां पे रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, सारी स्टेशनरी सब कुछ वहां से जो है प्रोवाइड होती है बच्चे के लिए। तो एक शानदार स्कूल, गुणवत्तापूर्ण स्कूल है। तो अभी से आपके बच्चे को तैयारी करवाओ और जवाहर नवोदय में एडमिशन करवाओ। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो है प्रोसेस है वो जवाहर नवोदय विद्यालय का है। अब क्लास 6 के लिए तो वो हो गया है। अब क्लास 9 के लिए क्या प्रोसेस रहता है, सुनना ध्यान से। क्लास 9 के लिए 2027 के जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं वो जुलाई और अगस्त 2026 में आ जाएंगे। तो ये मंथ जरूर याद रखना, चूकना नहीं है। ठीक है, और एग्जाम डेट जो है इसकी फरवरी 2027 में रहती है। एग्जाम आपके कब हो जाएगा, फरवरी में, और एप्लीकेशन फॉर्म आपके जुलाई और अगस्त में फिल हो जाते हैं। ये पिछले डेटा को अगर अपन देखें तो एक्सपेक्टेड मंथ जो है, एक्सपेक्टेड जो मंथ है वो जुलाई और अगस्त ही रहता है और एग्जाम आपके देखो ये फेब में हो जाता है। मतलब 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम हो जाएगा। तो बच्चों इन डेट्स को याद रखना और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना।
अगर आप ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हो ना तो 100% सिलेक्शन होता है और बच्चे एडमिशन लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। और अगर बच्चा 6 to 12th जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर पढ़ाई कर रहा है ना तो 99% चांस रहते हैं कि वो आगे आने वाले समय में यूपीएससी है, एनडीए है, नीट है, जेई है, इन अच्छे अच्छे एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेता है क्योंकि उसका बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत होता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है क्लास 9th के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट कि 9th का जो है वो क्या प्रोसेस रहता है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपके जुलाई में आ जाएंगे और फिर सितंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। फिर जनवरी में जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और इसकी एग्जाम डेट आपको अभी मैंने बताई क्या है, फरवरी है, और रिजल्ट इसका आ जाता है मार्च और अप्रैल के समथिंग। समझ गए? और कंप्लीट जो एडमिशन प्रोसेस है वो हो जाएगा आपके मई और जून में। तो ये रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय का कंप्लीट प्रोसेस। अब जो अपन आगे बात करने वाले हैं वो है सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है AISSEE। ये किस तरीके से फाइट करना है इसके बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं, तो सुनना बेटा ध्यान से। क्या है देखिए, यह है AISSEE एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा। और 2027 का जो एक्सपेक्टेड मंथ है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है अक्टूबर और नवंबर। अगर पिछले का डेटा एनालिसिस करें तो देखो अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर के समथिंग इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और इसकी जो एग्जाम डेट है वो जनवरी 2027 रहेगी। जनवरी में आपके इसका एग्जाम हो जाएगा। अगर पिछले का डेटा देखा जाए तो जनवरी, जनवरी, जनवरी और जनवरी, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके मंथ जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, अक्टूबर और नवंबर में, और एग्जाम इसका जनवरी में हो जाएगा। देखो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस बात से अवेयर नहीं हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, तो आप ये बात जरूर याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वेट करना, अक्टूबर और नवंबर आते ही आप फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो है इसका जो टाइमलाइन है, क्या प्रोसेस रहता है, सुनना ध्यान से। इसके अक्टूबर और नवंबर में तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में क्या होता है, जनवरी में जो है इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फेब में इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाता है। फेब और मार्च में इसका एग्जाम हो जाता है। फिर इसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग मींस आपको कौन कौन से सैनिक स्कूल के लिए जो है अप्लाई करना है, उसकी काउंसलिंग होती है, आप अप्लाई करते हो। फिर उसके बाद में आपको सीट अलॉट होती है। तो काउंसलिंग के बाद में आपका एडमिशन हो जाता है और इस तरीके का यह कंप्लीट प्रोसेस चलता है। ये है AISSEE, ये सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में पता है। अगर आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है तो यहाँ आपको एनडीए के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिससे आप कम उम्र में ऑफिसर रैंक की पोस्ट जो है वो ले सकते हो और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ आपको एनडीए में जो इंटरव्यू होता है ना उसकी भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है। 5 दिन का जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लेते हो। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी स्कूल है और आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस। एक बात मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल ये दोनों ही अलग अलग बॉडीज है। पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 स्कूल है जो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, और जो सैनिक स्कूल है वो जो ओल्ड वाली है वो 33+ है और अब जो न्यू ओपन हो रही है वो सैनिक स्कूल है, और आरएमएस सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो इन 5 स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए टफ कंपटीशन रहता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हो तो 100% सिलेक्शन होता है। अब क्या प्रोसेस रहता है ये देखिए ध्यान से। प्रोसेस ये है कि इसका जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, आरएमएस सीईटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो अगस्त और सितंबर में जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो 2026 दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। पिछले अगर डेटा को अगर अपन देखें तो इसका एग्जाम देख लीजिए, दिसंबर के मंथ में इसका एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप इसका वेट कर सकते हो, एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है। ठीक है, और अगस्त और सितंबर में इसका क्या है, आप फॉर्म फिल कर देना। बात करते हैं
नेक्स्ट अगर बात करें कि इसकी जो टाइमलाइन है वो क्या है, देखो अगस्त और सितंबर में तो आप क्या कर दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में दिसंबर में इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। और इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, जनवरी और फरवरी में इस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। फिर इसका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है, किस तरीके से बच्चा बोलता है, क्या उसका नॉलेज है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है। ये सारी चीजें देखने के बाद में उसका फाइनल एडमिशन हो जाता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपका एडमिशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो रहा है तो आप बहुत बढ़िया एजुकेशन लोगे और वहां से अगर पास आउट होकर निकले ना तो एक हीरो बनकर बाहर निकलोगे और आने वाले समय में एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट लेके रहोगे। तो ये सारी जो स्कूल्स है ना, जवाहर नवोदय, सैनिक और आरएमएस, ये तीनों ही बहुत बढ़िया स्कूल है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अर्ली एज में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और अगर देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो अर्ली एज में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस रहता है आरएमएस स्कूल का। तो आज बच्चों मैंने आपको बताया है नवोदय स्कूल के बारे में, सैनिक स्कूल के बारे में और आरएमएस स्कूल के बारे में। इन तीनों स्कूल का फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है और कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है, ये मैंने आपको बताया है। तो इन सभी डेट्स को, मंथ्स को याद रखना, ऑनलाइन फॉर्म आपको चूकना नहीं है। और एक बात और, ये जो चैनल आप देख रहे हो नवोदय सैनिक क्लासेस, ये इन तीनों स्कूल के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ हमारी टीम सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही है। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, रीजनिंग, साइंस, लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर विजिट करिए और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करिए। और आने वाले समय में हम जो है आपके लिए और अच्छी मेहनत करेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा अगर आप 100% अपना देंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।